मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही आपसे कहना चाहता हूं कि मैं आपको इस वीडियो में मतपत्र लेखा के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये एक प्रपत्र आपको सारे प्रपत्र भरने में बहुत हेल्प करेगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको चार मुख्य बातें बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप ये जानते हैं कि ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 4 पदों के लिए हो रहा है, जिसमें जो सबसे पहला वाला पद है वो ग्राम पंचायत सदस्य का है, जो दूसरा पद है वो ग्राम प्रधान का है, जो तीसरा पद है वो क्षेत्र पंचायत सदस्य या बीडीसी का है, और जो चौथा पद है वो जिला पंचायत सदस्य का है। तो देखिए, अधिकतर प्रपत्र ऐसे हैं कि जो आपको हर पद के लिए अलग अलग बनाने होंगे। तो अगर आप ग्राम पंचायत सदस्य के लिए कोई प्रपत्र भर रहे हैं तो आपको उससे संबंधित कौन सी डिटेल भरनी है, या आप किसी अन्य पद के लिए अगर प्रपत्र बना रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन सी डिटेल भरनी होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर आप इन 4 पदों को किन नामों और किन क्रमांकों से जानेंगे, आपको ये जानना पहले आवश्यक है। अब देखिए, जो 4 बातों में जो सबसे पहली बात है वो सबसे पहले वाले पद से संबंधित है। जो सबसे पहला पद है वो है ग्राम पंचायत सदस्य का। तो आखिर आप ग्राम पंचायत सदस्य के लिए अगर कोई प्रपत्र बना रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या जानना आवश्यक है। देखिए, जो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं वो वार्ड संख्या से जाने जाते हैं। तो आपको जब आप ग्राम पंचायत सदस्य के लिए अगर कोई प्रपत्र भरेंगे तो उससे संबंधित आपको वार्ड संख्या लिखनी होगी। अब इसमें जो दूसरी मुख्य बात है वो ग्राम प्रधान पद से संबंधित है, कि जो ग्राम प्रधान होता है वो ग्राम पंचायत के आधार पर होता है या ग्राम पंचायत के आधार पर उसका प्रपत्र भरा जाएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि आपका जो भी गांव होगा उस पर जहाँ पर जिस प्राइमरी स्कूल में बूथ बना होता है उसमें जितने भी बूथ होते हैं सभी बूथों पर ग्राम प्रधान का एक ही मतपत्र होता है। यानी कि सभी बूथों में जितने वार्ड होंगे सभी वार्डों में ग्राम प्रधान का एक कॉमन मतपत्र होता है। तो जब भी आप ग्राम प्रधान से संबंधित कोई प्रपत्र बनाएंगे तो आपको ग्राम पंचायत का नाम लिखना होगा। आप चाहें तो उसके साथ ही साथ जिस बूथ पर आपकी ड्यूटी लगी है उसमें जो भी वार्ड हैं, जिस भी क्रमांक से जिस भी क्रमांक तक वार्ड हैं, आप वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो ग्राम प्रधान उन वार्डों से भी संबंध रखता है। अब इसमें जो तीसरी मुख्य बात है वो क्षेत्र पंचायत सदस्य या बीडीसी से संबंधित है। देखिए, जो बीडीसी का पद होता है वो क्षेत्र से संबंधित होता है, यानी कि उस ब्लॉक से संबंधित होता है। तो जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होता है वो क्षेत्र और क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन क्रमांक से संबंधित होता है। यानी कि जब भी आप बीडीसी के लिए कोई प्रपत्र भरेंगे तो उसमें आपको क्षेत्र या ब्लॉक का नाम लिखना होगा, और उसके लिए जो क्षेत्र पंचायत का निर्वाचन क्रमांक दिया होगा वो आपको भरना होगा। और इसी के साथ ही साथ अगर आप ग्राम पंचायत का नाम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, और उस बूथ पर जो वार्ड हैं वो भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो चौथी मुख्य बात है वो जिला पंचायत सदस्य से संबंधित है। देखिए, जो जिला पंचायत सदस्य होता है वो जिला और जिला पंचायत का निर्वाचन क्रमांक से संबंधित होता है। यानी कि जब भी आपको जिला पंचायत सदस्य के लिए कोई प्रपत्र भरना होगा तो उसमें आपको जिले का नाम लिखना होगा और जिला पंचायत का जो निर्वाचन क्रमांक है वो लिखना होगा। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो ग्राम पंचायत का नाम भी लिख सकते हैं और उस बूथ पर जितने वार्ड हैं उनको भी लिख सकते हैं। इसके बाद सभी प्रपत्रों में एक कॉमन चीज़ आपको लिखनी है, ये आप सभी में लिख सकते हैं, जो है मतदान स्थल क्रमांक व नाम। ये सभी पदों के लिए एक ही होगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मतपत्र लेखा आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जो मतपत्र लेखा होता है वो प्रपत्र 36 परिशिष्ट 17 होता है। देखिए, जो मतपत्र लेखा होता है वो 2 भाग में डिवाइड होता है। पहला भाग आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और दूसरा भाग जो मतगणना के समय भरा जाएगा, यानी कि आपको इसे नहीं भरना है। अब देखिए, जो भाग 1 है मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ब्रैकेट में ये ऊपर वाला पार्ट है और फिर दूसरे ब्रैकेट में ये नीचे वाला पार्ट है। पहले मैं आपको चारों पदों के लिए ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कैसे भरेंगे ये समझाता हूँ। देखिए, अब आप यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सभी पदों के लिए ये जो मतपत्र लेखा है वो अलग अलग भरा जाएगा, यानी कि सेपरेट भरा जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहला पद है वो है ग्राम पंचायत सदस्य का। तो अगर आप ग्राम पंचायत सदस्य के लिए ये मतपत्र लेखा बना रहे हैं तो आपके बूथ पर जितने भी वार्ड हैं जिनके लिए मतदान होना है
उनके लिए आपको सेपरेट मतपत्र लेखा बनाना होगा, यानी कि अलग अलग मतपत्र लेखा बनाना होगा। उदाहरण के तौर पर समझिए कि आप जिस बूथ पर मतदान करा रहे हैं उसमें 3 वार्ड हैं और तीनों वार्डों पर अगर मतदान हो रहा है तो तीनों वार्डों के लिए आपको अलग अलग मतपत्र लेखा बनाना होगा। तो देखिए, ये जो आपका ऊपर वाला पार्ट है, इसमें अगर आप ग्राम पंचायत सदस्य के लिए मतपत्र लेखा बना रहे हैं तो उसमें आपको क्या अंकित करना होगा। देखिए, इसमें सबसे पहले लिखा है कि ग्राम पंचायत, तो आप उस ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद लिखा है के वार्ड, तो आप 1 से लेकर 3 तक जिस भी वार्ड के लिए मतपत्र लेखा सबसे पहले बना रहे हैं उसका वार्ड क्रमांक यहाँ पर लिख दीजिए। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। उसके बाद आप इससे आगे देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर आगे लिखा है कि से, आप ये जो सदस्य लिखा है, क्योंकि आप ग्राम पंचायत सदस्य के लिए मतपत्र लेखा बना रहे हैं तो इसे आप टिक कर दीजिए। उसके बाद प्रधान ग्राम पंचायत लिखा है, इसे आप काट दीजिए। सदस्य क्षेत्र पंचायत, इसको भी आप काट दीजिए। और जिला पंचायत, इसे भी आप काट दीजिए। इसके बाद जो आप ब्लैंक स्पेस है, चाहे तो आप इसे काट सकते हैं या आप इसमें ग्राम पंचायत का नाम लिख दीजिए जो आपने सबसे पहले लिखा था, क्योंकि वो जो वार्ड क्रमांक है जिसके लिए आप ये मतपत्र लेखा बना रहे हैं वो उस ग्राम पंचायत से संबंधित है। उसके बाद जो आगे लिखा गया है का निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, आप इसे काट देंगे। से सदस्य के लिए निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक के आगे आपने इसलिए काटा है क्योंकि जो सदस्य ग्राम पंचायत होता है वो किसी निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक से नहीं लड़ता है। उसके बाद आप नीचे मतदान स्थल क्रमांक व नाम लिख देंगे। ये आपको जो सामग्री मिलेगी उस पर जो निर्वाचक नामावली होगी उसके ऊपर एक पर्ची पर लिखा होगा। ये तो सभी प्रपत्रों के लिए कॉमन होगा। इसी तरह आपको अगर दूसरे और तीसरे वार्ड के लिए सदस्य ग्राम पंचायत का मतपत्र लेखा बनाना होगा तो इसी तरह से केवल आप यहाँ पर वार्ड क्रमांक चेंज करेंगे। अब आप 2 लिखेंगे और अगले वाले में आप 3 लिख लेंगे। तो देखिए, जो हमारा पहला पद था सदस्य ग्राम पंचायत, उसके लिए मतपत्र लेखा का ये ऊपर वाला सेक्शन कैसे भरना है ये कंप्लीट हो जाता है। अब आइए दूसरे पद की बात करते हैं, प्रधान ग्राम पंचायत। तो देखिए, प्रधान ग्राम पंचायत के लिए जब भी आप मतपत्र लेखा बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ग्राम पंचायत का नाम लिखना होगा कि जो भी ग्राम पंचायत है वो आप लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा है के वार्ड। तो देखिए, जो बूथ, जिस बूथ पर आप पोलिंग करा रहे हैं उसमें जहाँ से लेके जहाँ तक बूथ है, यानी कि क्रमांक से क्रमांक तक, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके बूथ पर 1 से लेके 3 तक वार्डों का मतदान हो रहा है तो आप यहाँ पर 1 से 3 लिख दीजिए। उसके बाद आपको से सदस्य, यहाँ पर आपको अब सदस्य को काट देना होगा। प्रधान ग्राम पंचायत को टिक करना होगा क्योंकि आप इसी के लिए मतपत्र लेखा बना रहे हैं। सदस्य क्षेत्र पंचायत को काटना होगा, जिला पंचायत को भी काटना होगा। इसके बाद जो ब्लैंक स्पेस है, अगर आप चाहें इसे काट सकते हैं या आप यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद का निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, इसे भी आप काट देंगे। रीज़न सेम है जो मैंने आपको पहले बताया, से सदस्य के लिए निर्वाचन। उसके बाद मतदान स्थल क्रमांक का नाम आपको वही लिखना है जो आपने पहले लिखा था। अब आइए तीसरे पद के लिए जो मतपत्र लेखा का ये पोर्शन आपको भरना है वो है बीडीसी, यानी कि क्षेत्र पंचायत सदस्य। तो देखिए, यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत का नाम वही लिखना होगा। के वार्ड, यानी कि आपके बूथ पर किस क्रमांक से किस क्रमांक तक वार्ड है वो आपको लिखना होगा, जैसे 1 से 3 से। अब सदस्य भी काट दीजिए, प्रधान ग्राम पंचायत भी काट दीजिए, सदस्य क्षेत्र पंचायत को टिक कर दीजिए और जिला पंचायत को काट दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, सदस्य क्षेत्र पंचायत आपका क्षेत्र से संबंधित होता है तो यहाँ पर आपको ब्लॉक का नाम, उस ब्लॉक का नाम लिखना होगा। अभी पिछले वाले पार्ट में आपने ग्राम पंचायत का नाम लिखा था, लेकिन अब आपको यहाँ पर ब्लॉक का नाम लिखना होगा। का निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, देखिए, क्षेत्र पंचायत सदस्य का भी निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक होता है, वो आपको उसकी निर्वाचक नामावली पर मिल जाएगा, वो आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। से सदस्य के लिए निर्वाचन। उसके बाद आपको मतदान स्थल क्रमांक व नाम आपको वही भरना है जो आपने पीछे भरा था। इसके बाद जो अंतिम पद है जिला पंचायत, उसके लिए आप ये मतपत्र लेखा का ऊपर वाला पोर्शन कैसे भरेंगे इसे आप ध्यान से सुनिए। इसमें सबसे पहले आपको ग्राम पंचायत का नाम वही लिखना होगा जहाँ पर वो बूथ है। वार्ड आपका 1 से 3 वही रहेगा। अब यहाँ पर आप सदस्य भी काटेंगे, प्रधान ग्राम पंचायत भी काटेंगे, सदस्य क्षेत्र पंचायत भी काटेंगे और जिला पंचायत को टिक कर देंगे। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम लिखा था,
उसके बाद आपने प्रधान वाले में भी ग्राम पंचायत का नाम लिखा था, उसके बाद आपने क्षेत्र पंचायत वाले में ब्लॉक का नाम लिखा था, और अब आपको जिला पंचायत वाले में यहाँ पर जिले का नाम लिखना होगा। उसके बाद नीचे निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक में आपको देखिए जिला पंचायत का जो निर्वाचक नामावली मिलेगा उसमें जिला पंचायत का निर्वाचक क्षेत्र क्रमांक होगा या सेक्टर नंबर होगा, आपको वो यहाँ पर अंकित करना होगा। से सदस्य के लिए निर्वाचन, उसके बाद मतदान स्थल क्रमांक व नाम आपको वही भरना है जो आपने पीछे भरा है। अब देखिए ऊपर वाला जो पोर्शन है वो चारों पदों के लिए कैसे भरा जाना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आइए जो नीचे वाला पोर्शन है इसे आप कैसे भरेंगे इसे समझते हैं। तो मैं केवल आपको एक के लिए बता देता हूँ, बाकी तीनों के लिए आप खुद ही समझ जाएंगे। तो देखिए जो सबसे पहला वाला पद है सदस्य ग्राम पंचायत का, उसके लिए आप ये नीचे वाला पोर्शन कैसे भरेंगे। इसमें क्रमांक 1 के अंतर्गत लिखा गया है मतदान स्थल के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मत पत्रों की संख्या, यानी कि ग्राम पंचायत सदस्य के लिए पीठासीन अधिकारी ने कितने मतपत्र प्राप्त किए हैं वो लिखना होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कुल संख्या जहाँ पर लिखा है उसके नीचे डैश से डैश तक लिखा हुआ है। तो देखिए जरूरी नहीं है कि सदस्य ग्राम पंचायत के लिए एक ही गड्डी मिली हो, 2 या 2 से ज़्यादा गड्डी या खुले हुए मतपत्र भी मिले हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्पेस कम दिख रहा है, जो मतपत्र लेखा आपको मिलेगा उसमें यहाँ पर स्पेस होगा। तो देखिए जैसे पहली वाली गड्डी मिली है उसमें आपके पास 1 से 100 तक मतपत्र हैं, फिर एक दूसरी गड्डी मिली है जिसमें आपके पास 101 से 200 तक आपके पास मतपत्र हैं, और कुछ खुले मतपत्र मिले हैं जैसे 10 खुले मतपत्र मिले हैं। तो आपको इसी तरह से आपको 3 लाइन यहाँ पर बनानी होगी। सबसे पहले वाला 1 से 100 तक, फिर दूसरा वाला 101 से 200 तक, और फिर तीसरा वाला आप लिख सकते हैं जैसे 415 से 425 तक। तो इस तरह से आपको जो कुल मतपत्र पीठासीन को सदस्य ग्राम पंचायत के लिए मिले हैं वो यहाँ पर अंकित करने होंगे। मैं आशा कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। फिर उसके बाद आपको कुल संख्या लिखनी होगी कि टोटल आपको कितने मतपत्र मिले हैं। अब इसके बाद जो दूसरा क्रमांक है उसके अंतर्गत उपयोग में न लाए गए मतपत्रों की संख्या, अर्थात जो मतदाताओं को नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा गया है कि उपयोग में न लाए गए, और उसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो मतदाताओं को नहीं दिए गए हैं, यानी कि आपके हाथ में कितने मतपत्र बचे हैं वो आपको लिखना होगा, और यहाँ पर आपको उसकी संख्या लिखनी होगी। जैसे मान लीजिए कि लास्ट में आपके पास एक गड्डी 100 की बच गई, तो आप उसका जो क्रमांक जहाँ से शुरू होता है वहाँ तक लिख दीजिए। उसके बाद जो खुले हुए बचे हैं उसका भी क्रमांक आप जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ तक वो लिख लीजिए। देखिए जब भी आप चुनाव करवाइएगा तो जो सीरियल में गड्डियाँ हैं पहले आप उसको ख़त्म करिएगा, उसके बाद जो खुले हुए मतपत्र हैं उनको आप इस्तेमाल करिएगा अगर उनकी नौबत आती है। अदरवाइज जब बचेंगे तो केवल वही बचेंगे, उनको लिखना आपके लिए आसान होगा। तो आप ऐसे मतपत्रों की संख्या यहाँ पर डाल दीजिए जो प्रयुक्त न किए गए हों, यानी कि जो मतदाताओं को न दिए गए हों, उसकी कुल संख्या आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे है तीसरे क्रमांक में प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या। तो देखिए जब आप कुल मतपत्रों में से उपयोग में न लाए गए मतपत्रों को घटाएंगे तो प्रयोग में लाए गए मतपत्र आपको पता चल जाएगा। जब आप क्रमांक 1 की टोटल संख्या में से क्रमांक 2 की टोटल संख्या आप घटाएंगे तो आपको प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या पता चल जाएगा, वो आपको इस जगह पर लिख लेना होगा। अब इसमें चौथे क्रमांक के अंतर्गत लिखा गया है कि मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्रों की संख्या। देखिए मतदान स्थल पर जिन मतपत्रों का उपयोग हुआ हो लेकिन वो मतपेटी में न डाले गए हों, तो ऐसे 3 कारण हो सकते हैं। इसमें जो पहला कारण है क, वो है रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या व क्रमांक, कि जो मतपत्र रद्द कर दिए गए हों उनकी संख्या और क्रमांक आपको उसके आगे लिखना है। देखिए रद्द किस किस कंडीशन में हो सकता है कि अगर बूथ पर कोई ज़बरदस्ती हस्तक्षेप कर रहा हो या कोई मतपत्र क्षतिग्रस्त हो गया हो, फट गया हो, तो उस कंडीशन में आप मतपत्र को रद्द करेंगे। कोई मतपत्र रद्द करना होगा तो आप अगर कोई मतपत्र रद्द किया गया है तो उसका क्रमांक और संख्या उसके सामने लिख दीजिए। उसके बाद ख है कि निविदत मतपत्रों की संख्या व क्रमांक, कि ऐसे मतदाता जब मतदान करने आते हैं और उनके नाम पर मतदान हो चुका होता है तो उन्हें आपको मतपत्र की अंतिम गड्डी से अंतिम क्रमांक का मतपत्र देना होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उस मतपत्र का क्रमांक और उसकी संख्या आपको यहाँ लिखनी होगी। उसके बाद ग है
मुद्रण ऑब्लिक लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या व क्रमांक। कि अगर गड्डी में किसी मतपत्र पर प्रिंटिंग में कोई गलती हुई हो या लेखन में कोई त्रुटि हुई हो तो इस तरह के मतपत्रों का क्रमांक आपको आगे लिखना होगा और उनकी कुल संख्या आपको लिखनी होगी। उसके बाद क ख ग में जो कुल संख्या आई है मतपत्रों की उसे आप नीचे जोड़ दीजिए और उसके सामने लिख दीजिए। अब आप बात को समझिएगा। देखिए, तीसरे क्रमांक में जो आपका टोटल हुआ था वो किन मतपत्रों का टोटल था? वो था प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या। और अभी अभी जो आपने क ख ग को जोड़ा है वो क्या है? वो है मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्रों की संख्या। तो जब आप 3 में से 4 का टोटल माइनस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या क्या है। वो आपको 5वें क्रमांक के अंतर्गत करना है, यानी कि क ख ग का जो योग है वो आपको 3 क्रमांक के सामने जो टोटल है उसमें से घटाना होगा। तो जो यहाँ पर टोटल संख्या आएगी वो वही संख्या होगी जो मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या होगी। उसके बाद आप स्थान भर देंगे, तारीख भर देंगे, पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देंगे, नाम व पदनाम लिख देंगे और पार्टी की संख्या लिख देंगे। ठीक इसी तरह से आपको बाकी पदों के लिए भी, जैसे ग्राम प्रधान पद, बीडीसी पद और जिला पंचायत पद है, उसके लिए मतपत्र लेखा बनाना होगा। ध्यान रखिएगा कि जब आप सदस्य ग्राम पंचायत पद का मतपत्र लेखा बना रहे हैं तो उस पद के लिए जो मतपत्र मिले हैं उसके आधार पर बनाइएगा। इसी तरह से ग्राम प्रधान के लिए जो मतपत्र मिले हैं उसके आधार पर ग्राम प्रधान का मतपत्र लेखा बनेगा। अब अंत में एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप समझ लीजिए। देखिए, आप हर पद के लिए कम से कम 4 मतपत्र लेखा बनाइएगा। जैसे अगर आप सदस्य ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 1 के लिए मतपत्र लेखा बना रहे हैं तो उसके लिए 4, 2 के लिए मतपत्र लेखा बना रहे हैं तो उसके लिए 4, 3 के लिए मतपत्र लेखा बना रहे हैं तो उसके लिए 4, फिर ग्राम प्रधान के लिए अगर आप मतपत्र लेखा बना रहे हैं तो उसके लिए 4, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए अगर आप मतपत्र लेखा बना रहे हैं तो उसके लिए 4, और अगर आप जिला पंचायत सदस्य के लिए मतपत्र लेखा बना रहे हैं तो उसके लिए भी आप 4 मतपत्र लेखा बनाइएगा। क्योंकि 1 या 2 प्रति तो आपको सीधे काउंटर पर देनी होगी। 1 प्रति आपको जो आप मतपेटी सील करेंगे उसे बैग में सील करेंगे लास्ट में, तो उस पर आपको एक बांधना होगा, 1 आपको एजेंटों को देना होगा। तो इस तरह से आपको टोटल 4 प्रति मतपत्र लेखा बनाना होगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मतपत्र लेखा आप कैसे बनाएंगे आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित जो और भी महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं वो आपको समय से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।